हर हर महादेव और तीज कजरी तीज माता की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब तीज माता का व्रत आने वाला है, हरतालिका तीज। कई नामों से इसको अपने अपने जगहों पे इसको कहा जाता है। तो अपने सबके यहाँ कजरी तीज और हरतालिका तीज के नाम से ही इसको जानते हैं। तो हर पूजा करने के लिए यहाँ पे देखिए जो सामग्री मैंने दिखाई है वही सब पूजा में यहाँ पे ली जाती है। तो गाय का दूध, ये सब जितना सारा पूजा यहाँ पे मैंने सब दिखाया है, तो वो सब पूजा में लिया जाता है यहाँ पे। क्योंकि ये व्रत गौरी माँ ने भोले बाबा को पाने के लिए यहाँ पे ये व्रत रखा था। जंगल में जाके तपस्या की थी। और तो जो लोग ये व्रत कजरी माता का, तीज माता का रहते हैं, तो वो ये व्रत बड़े श्रद्धा भाव से रहा जाता है। क्योंकि ये कोई सामान्य छोटे व्रतों में नहीं है। ये गौरी माता का माँ ने तपस्या की थी, तो जब उन्होंने व्रत किया था भोले बाबा से, उनका विवाह हुआ था महादेव जी से गौरी माँ का, तभी से ये व्रत तब लोग रहने लगे थे। तो बड़े विधि विधान से व्रत श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। तो जो माताएं बहनें रहती हैं इस व्रत को, तो एक दिन पहले से ही इसका बड़ा ध्यान करके इस व्रत को रखा जाता है। तो एक दिन पहले से बड़ा शुद्ध सात्विक हो करके इस व्रत को रखा जाता है। तो एक दिन पहले से ही रात्रि में जब व्रत, आप अगले दिन जैसे है व्रत, तो कल जब आपको व्रत रहना है तो आज के रात में 11 बजे से ही व्रत लोग पहले से बाल धो के स्नान कर लेते हैं। कुछ लोग उस दिन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने यहाँ के रीति रिवाज अपने अपने हिसाब से व्रत रखते हैं लोग। तो बालों से स्नान करके और ये व्रत रहा जाता है। कहीं कहीं लोग जो हैं सर्गी का भी वो होता है नियम, लेकिन ये व्रत में सर्गी वगैरह नहीं खाते हैं। ये व्रत निर्जल पानी और अन्न कुछ भी लेके व्रत बिना खाए रहा जाता है। इतना ये व्रत इस तरीके से तीज माता का व्रत रहा जाता है ये। तो एक दिन पहले से ही रात्र में जब 11 साढ़े 11 12 बजे से पहले दातून ब्रश करके अच्छे से मुंह को उल्ला करके साफ सुथरा होके तभी व्रत रहा जाता है। अगले दिन सुबह उठ के स्नान करके भोले बाबा की जैसे पूजा आप करते हो, जल वल फूल अक्षत चढ़ा करके, उस तरीके से सुबह की पूजा करके व्रत का संकल्प लिया जाता है कि भोले बाबा मैंने आपका व्रत रखा है, गौरी माँ मेरे व्रत को पूर्ण करना। जो लेडीजें माताएं रहती हैं वो इस तरीके से रहती हैं। तो जो व्रत नहीं भी रह पाती हैं, तो ये इतना व्रत मतलब इतना किसी किसी यहाँ ससुराल में नहीं रह जाता है। कोई लड़कियां अपने मायके से रह के आती हैं तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो रह सकती हैं। लेकिन किसी यहाँ नहीं जैसे रहा जाता है, तो वो जिस तरीके से पूजा भाव प्रार्थना भोले बाबा की जलाभिषेक और फूल बेलपत्री, तो इस तरीके से पूजा पाठ वो कर सकती हैं। क्योंकि इस दिन व्रत भोलेनाथ की पूजा जरूर गौरी माँ की करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को तो बिल्कुल ही करना चाहिए ये पूजा। इतनी इतनी इसकी महिमा है कि भोले बाबा सबकी रक्षा करते हैं। तो इस पूजा को जरूर सुहागन औरतों को रहना ही चाहिए। और अगले दिन जिस तरीके संकल्प लेके सुबह का, तो रात्रि के जैसे ही शाम होती, ये पूजा शाम से ही स्टार्ट होती है कजरी तीज वाले दिन। तो शाम को जिस तरीके से जैसे शंकर जी का रुद्राभिषेक होता है, तो उस तरीके से ये पूजा होती है। तो जब शाम होती है तो उसी तरीके से ये देखो मैंने मिट्टी के यहाँ पे बना लिए थे। और जैसे आप लोग अपने घर में कोई लोग कर रहे हैं तब तो चलो ठीक है, नहीं जो कर रहे हैं घर में मंदिरों में कर रहे हैं उनके लिए तो शिवलिंग पे वो सारी पूजा अर्पण कर सकते हैं शिव जी को। तो शाम की पूजा यहाँ से पहले दूध जल और फूल बेलपत्र और यहाँ पे गाय का दूध दही और पंचमेवा का स्नान करवा करके भोले बाबा गौरी गणेश जी को, और धूप दीप अक्षत सिंदूर गौरी माँ को लगा करके, तो इस तरीके शाम की पूजा करने के बाद में फिर कजरी माता तीज माता की कथा को सुनते हैं। और उसके बाद शाम की पूजा करने के बाद में फिर रात्रि में 12 बजे ये पूजा होती है। तो 12 बजे जो पूजा करने के बाद जिस तरीके शाम को पूजा होती है उसी तरीके से 12 बजे पूजा होती है। क्योंकि इस पूजा रात में 3 बार होती है। उसके बाद सुबह अगले दिन पूजा रात्रि के बाद में 4 बजे होती है। तो 4 बजे की जो पूजा होती है उसमें स्नान करके फिर कुछ माता जी का पूरा श्रृंगार किया जाता है। गौरी माँ का श्रृंगार करने के बाद में भोले बाबा का भी सब चढ़ाया जाता है जो उनके श्रृंगार में लगता है। और उसके बाद में फिर में जो आप गेहूं के आटे का प्रसाद और मीठा जरूर लगाया जाता है अपने अपने वहाँ के, लेकिन गेहूं के आटा का भोग जरूर लगता है गौरी माता को, भोले बाबा को, तो उसका भोग अर्पण करके और उसके बाद में फिर सुहाग खुद ले लेते हैं गौरी माँ से इधर सुहाग ले लेते हैं। उसके बाद में फिर सुबह आप जितना दान पुण्य में आपके जो भी कुछ हो वो आप दान पुण्य कर सकते हो। कहीं कहीं लोग दान अपने घर में सासू और जेठानियों को दे देते हैं। आप अपने लिए निमित्त से कुछ सुहाग का, जैसे चूड़ी सुहाग सिंदूर, इस तरीके से आप कुछ अपने लिए ले सकते हैं इसमें से।
और सारा ये जो सामान होता है ये सब दान पुण्य कर दिया जाता है। और उसके बाद पंडित जी को दान दक्षिणा दे के दें, और उसके बाद में फिर भोजन खिला सकते हैं तो भोजन खिला दें। उसके बाद में फिर पूजा इस तरीके से गजरी माता का व्रत पूर्ण होता है। और फिर उसके बाद में फिर आप खुद जल लेकर के और प्रसाद लेकर के आप भी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरीके से गजरी माता का व्रत रखा जाता है, बिल्कुल निर्जल आहार लेकर के व्रत रहा जाता है। और फिर इस तरीके से आप सभी को भी गजरी माता तीज माता की बहुत बहुत सभी के सुहाग की रक्षा करें। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हर हर महादेव। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि आप लोग जो लोग व्रत रखते हैं तो इस तरीके से व्रत रह सकते हैं। मेरे यहाँ बचपन में मेरी दादी रहती थी तो हम लोग उनको देख देख के छोटे पर ये देखा करते थे। मेरी दादी बनाया करती थी, जैसे शिवलिंग है ये मिट्टी की बनाई जाती है, तो मेरी दादी बनाया करती थी। तो हम लोग इतने खुश होकर के साथ में दादी के लगे रहते थे कि दादी आप बना रही तो हम भी बनाएंगे। तो दादी मेरी रहती, तो इस तरीके से व्रत पूजा हम लोगों ने अपने बचपन में देखी है। तो ऐसे ही ये गौरी माता की कजरी तीज माता की पूजा की जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है इस व्रत को, जिसके जिसके यहाँ हो वो व्रत ये करें, और जिसको घर ये ना होती हो तो वो लोग व्रत ये कोई साधारण व्रत नहीं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके घर की अलग अलग रीति रिवाज होती हैं। तो इसलिए सभी लोग व्रत ये नहीं रहते हैं, और जिसके जिसके यहाँ होती है उनको तो बिल्कुल ज़रूरी रहना चाहिए। तो इस तरीके से पूजा ये होती है ये। तो इसीलिए वीडियो ये बनाई थी कि आप लोग पूजा पाठ देख करके खुद कर सकते हैं। जो अगर पास जैसे किसी किसी के पास में मंदिर होता है तो उनको जो वो मंदिर में कर देते हैं। कोई जैसे अपने इधर उधर किसी घर में नहीं दाएँ बाएँ नहीं होती है तो वो खुद अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर में भी नहीं रखते, कहते हैं ये व्रत जो है चौकी रखने के बाद कहते हैं उठाई नहीं जाती है। तो इसीलिए अपने अपने उधर की वो होती है। तो आप जैसे मंदिर में तो सबसे अच्छा रहता है, वहाँ सभी देवी देवताओं का भगवान का निवास होता है, तो सबसे बढ़िया जगह मंदिर ही है। तो मंदिर में लोग कर लेते हैं, और भोले बाबा तो सब पर दयालु ही रहते हैं, बहुत जल्दी सेवा पर पूजा स्वीकार कर लेते हैं। तो उनकी पूजा में कोई त्रुटि होती है तो भगवान से बाद में क्षमा याचना मांग ले कि हे नाथ मैंने आपकी पूजा की, गौरी माँ आप सभी की रक्षा करना और मेरी पूजा को स्वीकार करना। तो इस तरीके से बस पूजा पूरी हुई होती है सबकी। और सब ये दान दक्षिणा जो भी कुछ होता है भोले बाबा को अर्पण सब स्वीकार करने के बाद में हाथ जोड़ते हुए और भोले बाबा का डमरू जरूर बजाएं पूजा में इस तरीके से।